दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम एक नए डेस्टिनेशन है, हमारा पचमढ़ी का टूर है और पचमढ़ी यात्रा में हम आज पहला दिन का ट्रिप है। 2 दिन के ट्रिप बनाए हैं दोस्तों। फर्स्ट डे के ट्रिप में हम निकल चुके हैं। फर्स्ट डे के ट्रिप हमारा बी फॉल है और बी फॉल निकल चुके हैं। बी फॉल का पूरा आप देखिए, हम आपको पूरा दिखाते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों ये है, देखिए बी फॉल का ये स्रोत, ये जाता हुआ आगे बी फॉल बनाता है पानी। देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। देखिए ट्रैकिंग रूट है ये, हम लोग ट्रैकिंग रूट करके आए हैं, इधर से ट्रैकिंग करके। पानी पी लो ना, बहुत अच्छा स्वच्छ पानी, क्या बात है। दोस्तों मैं तो थक चुका हूँ। देखिए पचमढ़ी बी फॉल देखने के लिए और नहाने के लिए। देखिए गर्मी में नहाने का कोई औचित्य नहीं है बी फॉल में जाके, क्योंकि मुझे अब लगने लगा कि वहाँ अब नहाने जाएंगे, अब इतना पसीना पसीना हो गए हैं, फिर वापस आना पड़ेगा, फिर वैसे हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है लग रहा है। लेकिन हम पहुँच रहे हैं, अब पहुँच गए, चल ही लिए तो चल ही लेते हैं, थोड़ा सा बचा ही हुआ है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बस यहाँ से कुछ ही दूरी पर बी फॉल मिलेगा और बी फॉल में हम पहुंचकर आपको वहाँ का सीन दिखाते हैं कि कैसा है। और ये देखिए, ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। यहाँ कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। ये देखिए हम बस सामने ही पहुँच चुके हैं। समझ लीजिए बी फॉल जलप्रपात यहाँ का जो है। दोस्तों मैं बता दूँ आपको, यहाँ गर्मियों में मुझे ठीक नहीं लगा बिल्कुल, इतनी भीड़ है यहाँ। फिर भी मैं तो यही आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप गर्मी में बिल्कुल मत आना, क्योंकि हम बिल्कुल थक चुके हैं। 2.5 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है इसी बी फॉल को देखने के लिए, इतनी गर्मी में। वैसे भी गर्मी जून का महीना है। और ये देखिए बी फॉल से यहाँ वाटर सप्लाई होती है ये शहर के लिए, और यहीं से पानी जाता है। बहुत ही नीचे गड्ढा है समझ लीजिए, और यहाँ से पानी जाता है, बहुत ऊंची स्थान में जाता है पानी ये। और हम लोग बस नज़दीक ही पहुँच गए हैं बी फॉल के। और यहाँ पे मौसम तो ठीक है, बट ये है ठंडी हवाएं बहती हैं, परंतु इतनी भी ठंडी हवाएं नहीं है कि हमारी जो गर्मी है, पसीना है, वो सुखा दे। और ये हम सामने पहुंच चुके हैं बी फॉल कुंड में। कुंड बनाता है बी फॉल झरना के पहले। बी फॉल झरना के पहले एक कुंड है। ये कुंड में लोग नहा रहे हैं। यहाँ पे बहुत शानदार जगह ये, बल्कि यहीं पे मैं प्रेफर करूँगा नहाने के लिए यदि आप आते हैं। लेकिन हाँ, बरसात में बिल्कुल कभी नहीं आए। वैसे भी यहाँ रोक लगता है, बरसात में रोक रहता है। फिर भी यदि आप आते हैं तो गर्मियों में तो यहीं पे स्नान करें। गर्मियों में सजेस्ट नहीं करता हूँ। थैंक यू, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, इस प्रकार से ऊंचाई है, फिर ढलानी है। अब ढलाई की ओर चल गई फिर से, काफ़ी गहरा है। देखिए काफ़ी नीचे आ गए हम लोग, काफ़ी ढलान पर। देखिए और देखिए पूरा रॉक्स लगे हुए हैं, पूरे हमारे ऊपर रॉक्स हैं, पूरे हमारे सिर के ऊपर देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है खूबसूरती वाटर फॉल की, बी फॉल, जो कई 100 फीट ऊपर से ये जो गिर रहा है पानी। इसी पानी को छूने के लिए, इसी पानी को देखने के लिए और नहाने के लिए इसके नीचे खड़े होकर लोग आते हैं। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, आप देख सकते हैं।
देखिए कितनी भीड़ है और यहाँ पे लोग नहा रहे हैं। यदि आप भी इसका मज़ा लेना चाहते हैं बी फॉल वाटरफॉल का, बी वाटरफॉल, तो बी वाटरफॉल यदि आप आना चाहते हैं तो आप भी आइए, मज़ा लीजिए। आपको 2.5 किलोमीटर चलने हैं, आपको 2.5 किलोमीटर चलने के लिए रेडी होना पड़ेगा। आप मजबूत हो जाइए और गर्मियों का सीज़न बिल्कुल मत आइए, क्योंकि गर्मियों में आप यहाँ पे आएंगे, थक जाएंगे, फिर नहाने का मज़ा नहीं मिलेगा आपको। हमारे साथ ऐसा ही होने वाला है। हम आपको बता दें, हम तो आए हुए हैं और यहाँ जितने लोग भी हमें रास्ते मिले यही बता रहे थे आप आइए दोस्तों नवंबर में। दोस्तों हम नहा लिए हैं, काफ़ी ठंडा पानी था, मज़ा आ गया। अब हमको 2.5 किलोमीटर चलना है, जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। प्राइवेट गाड़ियाँ 2.5 किलोमीटर पहले ही रुक जाती हैं, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो। बाकी जिप्सी यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है, जिप्सी सरकारी जिप्सी है जो रहती है फॉरेस्ट में। दोस्तों हम 2.5 किलोमीटर चल के आ गए हैं और अब हम भोजन करेंगे। भूख बहुत तेज़ लगी हुई है। भोजन करने के बाद हमारा टूर है बड़ा महादेव के लिए और छोटे महादेव, और इसके बाद पांडा गुफा, और फिर हमें सीधे निकलना है पांडा गुफा के बाद हमको लेक के लिए, झील के लिए। ये हमारा टूर है, टूर प्रोग्राम है, खुद का टूर प्रोग्राम है। हम जिप्सी में होते तो जिप्सी वाला हमारा टूर प्रोग्राम बना था, लेकिन हम होटल आ चुके हैं और अब खाना खा लेते हैं। होटल यहाँ दोस्तों रेंट की बात करूँ तो यहाँ 1000 से 1500 के बीच में, 2000 के बीच में अच्छे रूम मिल जाते हैं। दोस्तों हम भोजन कर लिए हैं। भोजन आप सावधान रहिए कि जब भी कभी, ये है हांडी खो दोस्तों, मैं बता दूं दोस्तों, जब भी कभी आप भोजन करें किसी भी होटल में तो आप पर्ची ज़रूर लीजिए, पर्ची लीजिए और पर्ची देखिए कि आपने सामान क्या क्या मंगाए हैं। 10 रोटी मंगाई है तो आपकी उसमें 15 रोटी तो ऐड नहीं कर दिया है, या कि 1 प्लेट मंगाए हैं आप दाल, 2 प्लेट तो नहीं कर दिया है, सब्जी भी इसी प्रकार से। ये दोस्तों ऐसा क्या है, मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि आपसे गलत पैसा ले लेते हैं और हम संकोच बस कुछ कह नहीं पाते हैं अपने रेपुटेशन के चक्कर में। अपने रेपुटेशन 1 रुपये का मत छोड़िए, 1 रुपये छोड़ने लायक नहीं है ऐसे जगहों पर। आप घूमने आइए, पूरा पैसा अपना लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोस्तों राजेंद्र गिरी का रास्ता जाता है जो मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, यस। और हम जा रहे हैं बड़ा महादेव के लिए। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। ये है प्रियदर्शनी, एक स्पॉट है प्रियदर्शनी। हम लौट के आते हैं तो घूमते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है पचमढ़ी के रास्तों का। हरी भरी वैली है पूरी, 5 किलोमीटर है। आकाश साफ है, कुछ बादलों की जो गुब्बारे तैर रहे हैं। एक भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता मैंने सुना था जब हम पढ़ते थे उस समय पर, जब छोटे छोटे हुआ करते थे, 7वीं 8वीं की पुस्तक में था। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघे अनमने जंगल। ये और बहुत लंबी कविता है और मैं उस कविता को पढ़ा तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र की ये जो कविता है ये काफ़ी खूबसूरत है और बहुत अच्छी लाइनें हैं। दोस्तों मज़ा आ जाता है पढ़ने में, आप पढ़िए ज़रूर। जब भी आप पचमढ़ी आइए घूमने तो वो कविता याद कर लीजिए, तो आपको घूमने का और बहुत मज़ा आएगा आपको। दोस्तों मैं तो याद नहीं कर पाया हूँ। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ ग्रीन वैली स्पॉट, और ग्रीन वैली स्पॉट बहुत शानदार है। यहाँ से देखने के लिए व्यू, यहाँ की व्यू बहुत खूबसूरत है। हरी भरी घाटी है, पूरे बरस भर हरा भरा रहता है। यहाँ पे ठंडी हवाएं बहती हैं, ठंडी हवाएं तो पूरे पचमढ़ी में बहती हैं। खैर यहाँ पे 27-28 डिग्री टेम्परेचर है, अभी 25 हो जाता है कौन सा रात में, और रात में तो खूबसूरत। ये है धूपगढ़, सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की, यू आकार की जो दिखाया मैंने आपको। ये है धूपगढ़, सबसे ऊंची चोटी, 1352 मीटर है इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। तो ये हरी भरी वैली, बहुत खूबसूरत वैली है। यहाँ पे मज़ा आ जाएगा, आप दोस्तों आएंगे तो मज़ा आपको। मनमोहक दृश्य है, पूरे वैली बहुत फैली हुई है साहब। हाँ, पूरी ये कायनात है यहाँ पे, सब कुछ 1352 पूरी कायनात में यही ऊंचाई।
ऐसे आपको तो हिमाचल प्रदेश में आपको जाना पड़ेगा ऐसे वैली देखने के लिए आपको। तो खैर वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तो पूरा तो वैली ही वैली है, पूरा हिमालय पर्वतों का पूरा श्रृंखला है, 4 पहाड़ियों का 4 श्रृंखलाएँ हैं वहाँ पे। और हम दोस्तों ग्रीन वैली के आगे अब बड़ा महादेव पहुँच चुके हैं। बड़ा महादेव में पत्थर के अंदर गुफा है, ये दिखा पा रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पे ये बहुत सारे त्रिशूल रखे गए हैं और ये पानी टपक रहा है, यहाँ से पानी पूरा टपक रहा है दोस्तों यहाँ से। और मेरे मोबाइल मेरे ऊपर पानी, मेरे मोबाइल के ऊपर और मेरे ऊपर पानी पड़ रहा है टपकन का जो टपक रहा है यहाँ से। ये स्ट्रक्चर का सहारा दिया गया है, लिफ्ट किया गया है, यहाँ पे केवल सहारा दिया गया है। ये इसको अपने जो अंदर बहुत दूर से आपको दिख रहे होंगे एक ज्योति जल रही है आपको दोस्तों, ज्योति जल रही है। पानी यहाँ कुंड है, कुंड के नीचे भी ज्योति दिखाई दे रही है आपको, उसकी प्रतिबिंब। और देखिए मैं जूम करके आपको दिखाया और देखिए आप वो सीधे अंदर। मेरा हिम्मत तो नहीं पड़ रहा, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रहा। मैं यहीं से कैमरा से कैद करने की कोशिश कर रहा हूँ दूर से ही। ये लिफ्ट किया गया है लोहे के पिलर से, पूरा स्ट्रक्चर बना करके दोस्तों। मैं वहाँ से बाहर आ गया हूँ, मेरा हिम्मत बिल्कुल नहीं पड़ा, मैं नहीं जाता, मैं रिस्क नहीं लेता दोस्तों। ऐसे खामोखा रिस्क नहीं लेना चाहिए मैं तो आपको भी कहता हूँ, यही सलाह देता हूँ दोस्तों। वहाँ से हम बाहर निकला हैं, मैं थोड़ा सा गेट के पास से ही ये सब वीडियो बनाया हूँ। अंदर मैंने घुसा, कम से कम 25 से 30 मीटर अंदर घुसना पड़ता है आपको पत्थरों के अंदर, तब जाके वो आपको वहाँ पे बड़ा महादेव जी आप टच कर पाते। लेकिन मैं तो नहीं गया दोस्तों। और अब निकलते हैं हम अगले स्पॉट के लिए, गुप्त महादेव के लिए। गुप्त महादेव यहाँ से ये देखिए लगभग 200 मीटर के दूरी पर है दोस्तों। गुप्त महादेव भी ऐसे ही पत्थरों के अंदर से सकरा, एक आदमी के जाने के लिए कम से कम 20 मीटर अंदर महादेव जी हैं और उनको देखने के लिए लोग जाते हैं दोस्तों। हम वहाँ दर्शन करने के बाद वापस हम वहाँ गए दर्शन करने के लिए दोस्तों। हम केवल बाहर से ही आपको दिखा दिए, हॉस्टल के अंदर नहीं गए। और हम सलाह ये देते हैं कि आप जाइए, आपकी इच्छा है तो जा सकते हैं, आपकी आस्था है तो, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जाइए तो जाइए दोस्तों। हम आ गए हैं वापस, जो आपको मैंने दिखाया था प्रदर्शनी के लिए। प्रदर्शनी का अर्थ होता है कि जो आपको देखने में और दर्शन करने में प्रिय लगता हो। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको पढ़ते हैं। रेलिंग से दूर रखें, इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हैं जो यहाँ पे फॉलो करना बहुत जरूरी है। प्रदर्शनी गंदगी न करें और पानी न फेंकें। ये दूर दूर तक पहाड़ियों का श्रृंखला है, काफी ऊंचा। चौरागढ़ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, देखिए चौरागढ़ है। मैं आपको धूप दिखाया था दूसरी पहाड़ी से, और इसी प्रकार ये प्रदर्शनी से यहाँ से स्पष्ट चौरागढ़ दिखता है। ये है वैली प्रदर्शनी पचमढ़ी हिल स्टेशन। खूबसूरत वैली, बेहतरीन हरे भरे पौधे, हरी भरी वादियाँ। उत्तराखंड और हिमाचल का आपको यदि कैसा होगा आपका उत्तराखंड, आपको पचमढ़ी आना होगा मध्य प्रदेश में, या फिर अमरकंटक जाना होगा। तो इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में पचमढ़ी हो गया, अमरकंटक हो गया, और ये पहाड़ियाँ हैं। मैं कहती पहाड़ी जहाँ जहाँ भी गई है दोस्तों, तो इसी प्रकार को आप मैं दोस्तों कहीं से एक भी दिखा रहा हूँ आपको। हुआ यहाँ से स्पष्ट धूप गढ़ का मतलब है धूप का साया, सूर्य का गढ़। यहाँ खूबसूरत दिखाई देता है सूर्य आपको। सनसेट भी प्रसिद्ध है ये, अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं इसको, और बहुत ही खूबसूरत सनसेट यहाँ से दिखता है। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये लगभग 5-6 बजे का समय है, 6-7 बजे का, और सनसेट हो रहा है दोस्तों। मैं यहाँ से मुझे
स्टेशन का। स्पष्ट दिखाई दे रहा है धीरे सनसेट। अस्त हो जाएगा ये, फिर ये दिखना बंद हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं। दोस्तों अब Thank you चलते हैं दोस्तों, हांडी खो। वीडियो आपको क्लिप कैसी लगी? हम लोग आ गए हैं आप जरूर नेक्स्ट बताइए। स्पॉट Thank you। हांडी खो के लिए। और फिर हांडी खो के बाद हांडी खो बहुत ही गहरा दोस्तों इस समय घाटी पर हम है। हांडी खो में, इसका नाम है हांडी खो। मध्य प्रदेश, ये हांडी खो है। हांडी खो नामक आप अपने टूर को हांडी को आप लोग सर्च कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा मत बनाइए। आप घाटी 2 दिन का पर्याप्त समय रहता है हाँ पचमढ़ी के लिए। यदि पचमढ़ी घूमना है तो देखिए कितना खतरनाक है हांडी खो। ओह माय गॉड, कितना खतरनाक वैली है ये। देखिए ना, यहाँ पे यदि आप कुछ खतरनाक घाटी गिर जाए तो मतलब संभव ही नहीं है वहाँ से ऊपर आना। किसी प्रकार का कोई भी तरकीब हाथ पैर कांप रहा है, उधर जाऊंगा। कैसे आएगा, इसका कोई अंत ही नहीं है। इसका कोई आज तक कोई बता ही नहीं पाया कितना गहरा है यहाँ पे घाटी। ये वैली है, कितना सकरी घाटी है ये पूरी। और ये कब बने होंगे, कब के, कितनी पुरानी होगी ये घाटी, किस जमाने का होगा, किस एज का होगा, अरबों वर्ष पहले का। देखिए ये घाटी में दिखा पा रहा हूँ दोस्तों। मैं दूर खड़ा हूँ रेलिंग से और मोबाइल केवल ले गया हूँ। ऐसे मोबाइल से, कैमरा से दिखा पा रहा हूँ दोस्तों। देखिए नामुमकिन है। यहाँ हम लोग देखने के बाद तो ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए शाम का वक्त है, इसलिए यहाँ पे कोई भी अब हम यहाँ से चना नाश्ते वगैरह कुछ भी नहीं है। और हम चले आए हैं लेक के लिए, झील देखने आ गए हैं। झील पचमढ़ी झील जो कि यहाँ का फेमस है दोस्तों, ये पचमढ़ी झील। हमारा ये फर्स्ट डे का पूरा आज का ये पैकेज रहा। फर्स्ट डे में आप घूम सकते हैं। आज मैं आपको सबसे अच्छा ट्रिप बताता हूँ। मैं बी फॉल का ट्रिप बता रहा हूँ। बी फॉल जाइए, बी फॉल के बाद आप सीधे खाना खाइए। आप खाना खाना ही पड़ेगा आपको क्योंकि थक जाएंगे। इसके बाद आप सीधे बड़ा महादेव, गुप्त महादेव, वहीं बाहर से दर्शन करिए। और फिर इसके बाद वापस आइए तो प्रियदर्शनी देखिए, फिर हांडी को देखिए। इसके बाद पचमढ़ी लेक चले जाइए, लुत्फ़ उठाइए, बोटिंग करिए। इसके बाद दूसरे दिन सेकंड डे का ट्रिप बताता हूँ आपको। ये सेकंड डे का ट्रिप आपका हो गया जटाशंकर। जटाशंकर के बारे में बता दूं दोस्तों, इसको आप अन्यथा ना लें। यहाँ पे रोड के आसपास बहुत ज़्यादा कचरा है, बहुत ज़्यादा गंदी बस्तियाँ भी हैं जो आज तक यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया होगा। रोड तो अभी जस्ट बनाया गया है। हम लोग पहुँच चुके हैं जटाशंकर। ये जटाशंकर है। यहाँ पे बहुत बड़ी सकरी घाटी है, पत्थरों का शिलाएँ हैं पत्थरों की, और बहुत बड़ी चट्टानें हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ये यहाँ नीचे उतरना पड़ेगा आपको, काफ़ी अंदर जाना पड़ेगा नीचे। और ये भी यहाँ भी पत्थरों के अंदर ही है पूरा। यहाँ पे हम आखिर रिस्क उठा ही लिए, आ ही गए यहाँ पर। और दोस्तों ये जटाशंकर है। और देखिए यहाँ से ऐसे सीन दिख रहा है। ऊपर से मैं नीचे जा रहा हूँ सीढ़ियों के माध्यम से। काफ़ी खड़ी सीढ़ी ढलान है और इतना चढ़ना भी पड़ेगा जितना उतरेंगे। तो इस प्रकार से ये देखिए यहीं से दिख रहा है। अब मैं पहुँच ही गया हूँ, तो पहुँच ही जाता हूँ अब नीचे सीधे, और पहुँच के आपको दिखाता हूँ। ये है जटाशंकर। यहाँ पे पत्थर के नांग के फन बने हुए हैं और उसी फन के नीचे शंकर जी हैं दोस्तों। और लोगों की मान्यताएं हैं, लोग आते हैं। इस प्रकार से सीन दिखता है, एक जहाज जैसे, नाव जैसे। देखिए लगता है वाटर है, पानी है। ये इस प्रकार से केवल ये खड़ी घाटी है दोस्तों, खड़ी घाटी में जो दिखाया है आपको, पूरी खड़ी घाटी है। और खड़ी घाटी, सकरी घाटी यहाँ पे, और पत्थरों के नीचे पूरा ये जटाशंकर बना हुआ है।
मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। देखिए अंदर का सीन। अब मैं आ गया जो बता रहा था आपको, गंदगी, ये गंदा स्थान देखिए ये है, इस प्रकार से नालियाँ बह रही हैं। हाँ दोस्तों एक चीज़ और बताना भूल गया था मैं, यही जो पानी दिखा रहा हूँ ना, यही पानी जा रहा है वही जटाशंकर में। यही पानी जटाशंकर में जाता है और इसी पानी को लोग छिड़कते हैं अपने ऊपर। यहाँ पे बोतल दारू की सब तमाम जितनी भी गंदगी है पूरी यहीं पे पड़ी हुई है पूरी। और देखिए ये बह करके जाता है दोस्तों। हम आ गए हैं पांडा गुफा। वहाँ के बाद ये हमारा सेकंड डे का ट्रिप है दोस्तों, और सेकंड डे के ट्रिप में हमारा ये पांडा गुफा है। पांडा गुफा के बारे में बता दें दोस्तों, यहाँ पे एक बोर्ड लिखा हुआ है, बोर्ड में कि पांडव लोग ऐसा अपने वनवास के दौरान यहाँ पे आए थे, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे और उनके बारे में साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन हाँ, जो जिस प्रकार से ये देखिए यहाँ पे एक बोर्ड में एक पत्थर के लेख किया गया है, यहाँ पे पत्थर के शिला में लेख किया गया कि यहाँ पे बौद्ध से संबंधित सबसे नीचे आप जब देखेंगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि बौद्ध धर्म से संबंधित ये जो इस गुफाएं हैं पांडव गुफा, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो सकती हैं। और दोस्तों बौद्ध धर्म तो बुद्ध जी तो 500 ईस्वी में आए थे, तो इसी प्रकार की कैप्स अब ये इनका तो स्पष्ट डेट है, क्लियर है। पांडव गुफा लिखा हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, ऊपर से इस प्रकार से भीमबेटका की गुफाएं हैं, जो मैं सीढ़ी चढ़कर आया, कई सारी गुफाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। बाकी तो मुझे और किसी उस प्रकार से मिला नहीं आज तक। जहाँ देखो वहीं बुद्ध जी की मूर्तियाँ मिलती हैं, उनकी गुफाएं मिलती हैं, उनके साक्ष्य हैं चारों तरफ पूरे भारतवर्ष में। जहाँ देखो वहीं गौतम बुद्ध जी का साक्ष्य मिलता है। और जो साक्ष्य होते हैं उन्हें आप मिटा नहीं सकते, उन्हें आप दबा नहीं सकते, क्योंकि पत्थरों पे लिखे जाते हैं। ऐसे साक्ष्य नहीं होते नेशनल हेरिटेज कि पुस्तकों में लिख दिया गया। कोई पुस्तक का आविष्कार, कागजों का आविष्कार कब हुआ? के बारे में ऑथेंटिक जानकारी बताने, यदि ये सब गूढ़ चिंतन किया जाए तो तमाम चीज़ें कहीं न कहीं गौतम बुद्ध से संबंधित हो जाती हैं। और उसके बारे में दोस्तों यहाँ पे एक जानकारी सबसे ऊपर देता हूँ दोस्तों। एक ईंटों का पूरा स्ट्रक्चर था, पूरा कई सारी ईंटों का भंडार था। वो ईंट बहुत बड़े ईंट हैं। वो ईंट यहाँ के बुद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध स्तूप से संबंधित हैं। देखिए ये पांडा गुफा को इस प्रकार से सजाया गया है कि लोग यहाँ आएँ देखें। और पांडा गुफा सबसे अच्छा स्पॉट हो सकता है आपके लिए पचमढ़ी में। पांडा गुफा आप घूम सकते हैं, आप यहाँ पे आए तो पांडा गुफा में आप काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्पेंड हो जाएगा यहाँ पे। गर्मी में मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा आपको आने के लिए, कहीं भी जाने के लिए प्रेफर नहीं करूँगा दोस्तों। यदि आप लोकल के हैं, वहीं आसपास के हैं तो बात अलग है, लेकिन दूर से और दूर के हैं तो आप कभी मत जाइए कहीं भी। अपने घर में आराम करिए, गर्मियों के सीज़न में, समर वैकेशन में जहाँ भी रहें आप वहाँ सुरक्षित रहें। गर्मी में गर्मी लगती है, बहुत दिक्कत जाता है। देखिए कुमुदनी, ये पांडव गुफा में ही तमाम ये सब चीज़ें सजाई गई हैं। ये कई प्रकार के फूल, पौधे, पत्तियाँ, प्लांट्स यहाँ पे लगाए गए हैं। दोस्तों ये पांडव गुफा आपको कैसा लगा? मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो कहाँ पर आपको अच्छा लगा, चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे दोस्तों, इसका नाम पचमढ़ी लेक। आप सैर का मजा लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू।